स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 30 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स x एंड y कैन बी एक्सप्रेस्ड एज x इक्वल 12 a क्यूब b5 एंड y इक्वल 14 a पावर 4 b क्यूब वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स, देन एलसीएम ऑफ x एंड y। एलसीएम आपको निकालना है। तो हमारे पास दो न्यूमेरिकल वैल्यूज दे रखे हैं 12 और 14। यदि हम इसको फैक्टर करते हैं 12 को तो 6 पर, 2 से 3 पर, यानी इसके फैक्टर हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। 14 को फैक्टर करोगे तो 2 से 7 पर, 7 से 1 पर। यहाँ कॉमन 2 मिला, यानी एलसीएम में एलसीएम निकालना हमें। तो एलसीएम हो जाएगा, हम एक साथ करके भी कर सकते हैं, जैसे 12 को और 14 को एक साथ ले लीजिए, 2 से 6 पर और 7 पर। अब किसी से नहीं जा रहा है तो 7 6 या 42, 42 2 जा 84। तो एलसीएम 84 और इसके बाद a पावर 3 और a पावर 4, ग्रेटर पावर लेनी है आपको, a पावर 4 ले लीजिए, b पावर 5, b पावर 3, आपको b पावर 5 लेना है। तो इस तरह से एलसीएम हो जाएगा 84 a पावर 4 b पावर 5। ये ऑप्शन बी में आपको मिलेगा, तो इसका मतलब हुआ ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी 84 a पावर 4 b पावर 5। क्लियर? तो ये था पहला ऑप्शनल क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर आर 0 1 2 मोर देन 2। अब कोई भी प्राइम नंबर लेते हैं ना, तो प्राइम नंबर का फैक्टर होता है 1 एंड नंबर सेल्फ। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने 2 के फैक्टर करना है तो 2 सिर्फ 1 और 2 से डिवाइड होगा। 3 एक प्राइम नंबर है, 3 के फैक्टर करना है तो ये 1 और 3 से ही डिवाइड होगा और किसी से नहीं होगा। कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए, 7 लिया तो 1 और 7 से ही डिवाइड होगा। तो इसका मतलब हुआ कि प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर में आप लिख दीजिए ऑप्शन सी 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन है, नंबर 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15 इज ए प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नन ऑफ दीज। अब आपको क्वेश्चन दिया है 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15। देखिए क्या इसमें कोई कॉमन नंबर है, तो कॉमन 15 हो गया। जब भी कोई कॉमन नंबर आ जाता है तो बिल्कुल आप कह सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के कि ये नंबर कंपोजिट होगा। ठीक है, कोई भी फैक्टर 1 और सेल्फ को छोड़कर बाहर आ जाता है तो वो नंबर कंपोजिट ही होता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आंसर में आप इस तरह से लिखेंगे ऑप्शन बी कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ HCF A, 8 equal 4 and LCM A, 8 is 24, then A is। अब नंबर है हमारे पास A और 8, यानी A और 8 का जो मल्टीप्लाई है वो LCM और HCF के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा, 4 इंटू 24 के इक्वल होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल होता है LCM इंटू HCF। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके आपको सॉल्व करना है। ए की वैल्यू निकालना है, तो ए के साथ में जो 8 है उसको राइट साइड में ले जाएंगे। 4 इंटू 24 अपॉन 8, 8 से 24 को कट कर दो 3 पर, 4 3 जा 12। तो ए की वैल्यू 12 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन डी में है। तो इस तरह इसका आंसर हुआ ऑप्शन डी 12। ठीक है, ये जो काम है वो रफ होता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, रफ वर्क रफ शीट में ही करें।
सिर्फ आपको ऑप्शन सिलेक्ट करके नोट करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द नंबर √3 प्लस √5 होल स्क्वायर इज एन नॉट रियल नंबर, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर। यदि हम इस नंबर को देखें √3 और √5 का होल स्क्वायर, तो नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, दोनों का स्क्वायर करके छोड़ देते हैं और वो रेशनल में हो जाता है। लेकिन ये देखो, ये यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? तो इस फॉर्मूले से आपको करना है। तो √3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √5। सॉल्व करने पर आएगा 3 प्लस 5 प्लस 2√15। सॉल्व करोगे तो यहाँ 3 और 5 को ऐड करके 8 आ जाएगा। 8 प्लस 2√15 हुआ, यानी √15 अभी भी यहाँ बना हुआ है। और जब तक रूट में कोई नंबर है तब तक वो इरेशनल होगा, यानी ये जो नंबर है वो इरेशनल है। ठीक है, यानी √3 और √5 का स्क्वायर इरेशनल होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर हुआ इसका ऑप्शन सी, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। द HCF ऑफ 72 एंड 128, दोनों का HCF निकालना है। तो आप 72 के फैक्टर कर लीजिए, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। 120 के फैक्टर कर लीजिए, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 15 को डिवाइड करोगे 5 पर और 5 से 5 1 पर। यहाँ कॉमन फैक्टर को सर्कल कर लीजिए, 2 कॉमन है, फिर नेक्स्ट 2 कॉमन है, फिर नेक्स्ट 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। राइट, तो इन सब का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24। तो 24 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इसका आंसर हुआ 24। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी स्क्वायर रूट, वो स्क्वायर रूट नहीं है, ऑप्शन बी 24 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, इनमें से कौन सा इरेशनल है ये आपको बताना है। अब इरेशनल नंबर में क्या होता है, स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होना चाहिए। जैसे हम 36 को सॉल्व करते हैं तो 6 आ जाएगा, यानी ये इरेशनल नहीं है, रेशनल है। 25 को स्क्वायर रूट निकालोगे तो 5 आएगा, यानी ये भी रेशनल है। 6√3 में √3 सॉल्व नहीं होगा, यानी ये इरेशनल है। ठीक है, ये नंबर इरेशनल है। अब 5√4 को सॉल्व करोगे ना, 5 तो 5 है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो 10 हो गया, ये रेशनल है। तो ऑप्शन सी इरेशनल नंबर है। तो आंसर हुआ इसका ऑप्शन सी 6√3। क्लियर? तो 6√3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इफ HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, देन LCM विल बी। LCM क्या होगा ये आपको बताना है। तो मैंने बताया ना कि LCM और HCF का मल्टीप्लाई इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर के। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, बस ये आपको याद रखना है। तो LCM दिया हुआ है, हमें निकालना है LCM, है ना। LCM इंटू 9 इक्वल नंबर्स का मल्टीप्लाई, यानी 306 इंटू 657। 9 को नीचे ले आइए, तो LCM इक्वल हो जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9। 9 से इसको कट कर दो, 9 7 जा 63 और बचा 2, तो 9 3 जा 27। इन नंबर को मल्टीप्लाई कर दो।
मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली आंसर हो जाएगा, देख लो एक बार मल्टीप्लाई करके ही दिखा देते हैं। 306 इंटू 73, 3 6 या 18, 3 3 या 9, 7 6 या 42 और 7 3 या 21। ऐड कर लीजिए 8 3 और यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ कैरी 1 आएगी 2 2, तो 22338, 22338 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर में आप लिखोगे ऑप्शन बी 22, 33 एंड 8। ठीक है, 22,338 इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि 4 पावर n कैन एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। देखिए 4 के हम फैक्टर करते हैं ना, तो ये 2 का स्क्वायर बनता है। ठीक है, और कोई भी नंबर जिसमें 2 और 5 दोनों फैक्टर में नहीं आते तब तक वो एंड 0 पर नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं कि 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ 4, फैक्टर और 4 पावर n। सो 4 पावर n कैन नॉट एंड विथ 0। ठीक है, ये 0 पर एंड नहीं हो सकती है, तो इसका मतलब इम्पॉसिबल इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इम्पॉसिबल इसका करेक्ट आंसर है, यानी ये पॉसिबल है ही नहीं कि 0 पर एंड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21 विल बी। एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए आपको सिंपली इस तरह से नंबर को सॉल्व करना है। ये सभी नंबर 3 से डिविजिबल है। ठीक है, कम से कम 2 नंबर किसी नंबर से डिवाइड होते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको सॉल्व करना है। तो 3 से 6 4 पर, 3 से 15 5 पर, 3 से मैंने 12 को दिया है 4 पर, 3 से 15 5 पर और 3 से 21 7 पर। अब देखिए 7 5 और 4 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो सीधा एलसीएम लिख दीजिए आप। एलसीएम 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 4 और 5 का मल्टीप्लाई 20 हो गया और 7 और 21 का मल्टीप्लाई 21 हो गया। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 420 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन ए 420। क्लियर, 10th क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम 11th क्वेश्चन। द रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12 एंड 20 विल बी। कहीं भी देखोगे एलसीएम ग्रेटर होता है एचसीएफ से। ठीक है, इसको हम उल्टा भी कह सकते हैं कि एचसीएफ स्मॉलर होता है एलसीएम से। ठीक है, तो अब देख लो इनमें से कौन सी कंडीशन आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ नीचे वाली एचसीएफ एलसीएम से स्मॉलर है, ये बी ऑप्शन में दिया हुआ है ना। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी एचसीएफ लेस देन एलसीएम। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12 पर बढ़ते हैं। इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर देन द रिलेशन बिटवीन देयर एलसीएम एंड एचसीएफ विल बी। अभी जो पूछा था सेम है, ए और बी टू पॉजिटिव इंटीजर है, एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होगा। तो एलसीएम ग्रेटर होता है एचसीएफ से, यहाँ उल्टा थोड़ा लिख दिया है, एलसीएम पहले और एचसीएफ बाद में लिख दिया है। तो इस तरह से भी आपको लिख कर आ सकता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, एलसीएम ग्रेटर देन एचसीएफ। ठीक है, तो 12 हो गया। 13th क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन देयर एलसीएम एंड एचसीएफ इफ नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स। सेम क्वेश्चन है, एलसीएम ग्रेटर देन एचसीएफ, ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। तो ऑप्शन सी LCM ग्रेटर देन HCF हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ G and L are LCM and HCF of two positive integers, then relation between G LCM है I या L I समझो I HCF है। तो क्लियर है, LCM ग्रेटर होता है यानी G इज ग्रेटर देन I, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, G ग्रेटर देन I। नेक्स्ट क्वेश्चन, HCF of 124 and 148 is 4, then LCM। LCM निकालना है आपको ना, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन HCF कर दीजिए। 124 इंटू 148 अपॉन 4, नंबर्स 124 148 है, उसको 4 से डिवाइड कर देना है, आंसर आ जाएगा। 4 से इसे कट कर दो, 3 और 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों का। 148 को 31 से मल्टीप्लाई करना है, 148 ऊपर रहेगा, फिर 3 से करना है। 3 8 से 24 कैरी 2, 3 4 से 12 और 2 14 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4। क्लियर? अब ऐड कर लो 8 और 8 5 4, 4 5 8 8 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में 4 5 8 8। तो आंसर में आपको लिखना है ऑप्शन सी 4 5 8 8। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इफ HCF ऑफ 35 एंड 84 इज 7, देन LCM क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, LCM आपको बताना है, इन दोनों का LCM क्या होगा। तो सेम है, LCM निकालने का फॉर्मूला आपको लगा देना है HCF यानी नंबर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन HCF। 7 से हम कट कर लेते हैं, 7 से 35 5 पर कट हो जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 420 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए में ये आंसर दिया हुआ है, करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 420। ठीक है, किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना हो ना, तो उसको हाफ करके 0 लगा दो। जैसे यहाँ 8 है 4 हो जाएगा, 4 है 2 हो जाएगा, तो 420 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17 बाई 8 विल बी। अब 17 में 8 का डिवाइड देना है, 17 को 8 से डिवाइड देना है, 8 2 जा 16। अब 2 से स्टार्ट हो रहा है तो क्लियर है कि ये इसका आंसर होगा। फिर भी पूरा करके दिखा देता हूँ। 8 2 जा 16, 1 बचेगा, 0 लगाओगे तो पॉइंट लग जाएगा, तो देखो 2 पॉइंट आ गए ना। 8 1 जा 8, यहाँ माइनस करोगे 2 हो जाएगा, 0 लगा दीजिए, 8 2 जा 16, फिर 4 बचेगा, 0 लगा दीजिए, 8 5 जा 14, पूरा चला गया। 2.125 इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है 2.125। तो मैंने पहली डिजिट से बता दिया था कि इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द LCM ऑफ 8 9 एंड 25, बस आपको LCM निकाल देना है इस तरह से 8 9 25। ये तीनों नंबर किससे डिविजिबल है? तो तीनों नंबर किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, इन नंबर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि ये इसके फैक्टर नहीं करना, क्योंकि ये तो 5 से होगा, ये 3 से होगा, ये 2 से होगा, दोनों तीनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसीलिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से भी आ जाएगा। यहाँ सबसे पहले आपको इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटर आंसर होगा। तो 25 इंटू 8 200 होता है, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 2 जा 18, तो 1800 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है 1800।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द HCF ऑफ 36 एंड 78 विल बी, दोनों का HCF निकालना है। तो HCF में हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग फैक्टर करेंगे, 2 से 18, 2 से 9 और 9 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 पर, और 3 3 से डिवाइड होगा 1 पर। 78 को कर दीजिए 2 से 39, और ये हो जाएगा 3 से 1 3 13, और 13 तो 13 से ही जाएगा। अब कॉमन फैक्टर क्या मिले, एक तो 2 मिला और एक 3 इन दोनों में, तो 2 3 से 6 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, तो आंसर ऑप्शन डी, ओके 6, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द LCM ऑफ 26 एंड 91 विल बी, 26 और 91 का LCM बताना आपको। तो LCM निकालोगे, दोनों को एक साथ लिख लीजिए, 26 और 91 को, दोनों किस नंबर से डिवाइड हो जाएंगे, अलग अलग करके भी कर सकते हो, दोनों 13 से डिवाइड हो रहे हैं। 13 2 जा 26 होता है, 13 7 जा 91 होता है, तो 13 इंटू 2 इंटू 7 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 और 7 का मल्टीप्लाई 91 इंटू 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 182 इसका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर है। ठीक है, और आप एस्टिमेट भी करोगे ना, तो ये देखो इन दोनों से बाकी नंबर या तो छोटे हैं या इक्वल है, सिर्फ 182 ही इन दोनों से ग्रेटर है, जो कि आंसर में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ 45 एंड 75 विल बी, 45 और 75 का एलसीएम निकालना है, तो 45 75 दोनों ही नंबर 3 से डिविजिबल है, 15 पर और ये 25 पर, दोनों नंबर 5 से डिविजिबल है, 3 पर और 5 पर, तो एलसीएम हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, यानी 225 इनका मल्टीप्लाई करने पर आएगा, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी 225, नो डाउट। चलिए, तो अगले क्वेश्चन को ले लेते हैं, ये आपको गारंटी दिला देता हूँ कि आपके पेपरों में इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए इनकी तैयारी अच्छी तरह से कर लेना। फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इज ऑफ फॉर्म, इवन नंबर होता है ना, उसका फॉर्मेट होता है 2m। ठीक है, क्योंकि कोई भी इंटीजर आप यूज कर लीजिए m के प्लेस पर, 2 से मल्टीप्लाई करने पर वो इवन बन जाएगा, चाहे 1 लिखिए, 2 3 4 कुछ भी लिख दीजिए। तो m एक इंटीजर है, इसका मतलब है कि 2m की फॉर्म में जो भी नंबर होगा वो इवन नंबर होगा, तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन सी 2m। और ऑड नंबर का पूछा जाता है तो डी ऑप्शन हो जाता। 23rd, if HCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65m minus 117, the value of m की वैल्यू निकालने को कहा गया, तो 65 को फैक्टराइज करिए, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 से 15, 13 से होगा, 117 को फैक्टर करिए, ये 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27, फिर से 3 से डिविजिबल है 13 पर। यहाँ हमें कॉमन फैक्टर क्या मिला, कॉमन फैक्टर मिला 13, 13 कॉमन फैक्टर है दोनों में, यानी एचसीएफ दोनों का 13 हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 आ गया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो एचसीएफ है ये, ठीक है, एलसीएम लिख दिया मैंने, एचसीएफ हो गया 13, ठीक है, एचसीएफ 13 हो गया, जबकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस नंबर को एचसीएफ की फॉर्म में लिखना है, तो बस सिंपली आपको क्या करना है, 65m माइनस 117 को एचसीएफ के इक्वल में लिख देना है। सॉल्व कर देते हैं, तो 65m इक्वल हो जाएगा
13 प्लस 170, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 65m इक्वल हो जाएगा 0 to 100, कितना हो जाएगा? 117 था ना और 13 था, तो ये 130 हो जाएगा, राइट। तो m इक्वल हो जाएगा 130 अपॉन 65, 65 से ये 2 पर कट जाए तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन बी यानी कि 2 इसका करेक्ट आंसर है। 24th क्वेश्चन है, द एचसीएफ ऑफ 817 एंड 225 विल बी। एचसीएफ निकालना है आपको, तो 870 के फैक्टर करिए 2 से 435, फिर ये हो जाएगा 3 से, 3 1 जा 3, एक बचेगा 3 4 जा 12, एक बचेगा 3 5 जा 15। अब 5 से होगा 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45। अब ये 29 तो प्राइम है तो 29 से ही होगा 1 पर। 225 को फैक्टर कर लेते हैं, ये 3 से होगा, 3 7 जा 21 और 3 5 जा, इसके बाद ये 3 से 25 पर, 25 5 से डिवाइड होगा 5 पर और 5 5 से 1 पर। एचसीएफ निकालना है ना, तो कॉमन फैक्टर को देखिए, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, दोनों को सर्कल कर लीजिए, जो सर्कल हो जाए उसको दोबारा नहीं लेना है। ये 5 है, यहाँ 5 है, दोनों कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है ना दोनों में, क्योंकि यहाँ 2 और 29 बचा, यहाँ 3 और 5 बचा, कोई कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ हो जाएगा इसका 3 × 5 दैट इज 15। ओके, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ से असर्शन रीजन के क्वेश्चन है। तो असर्शन है द नंबर 5 पावर n कैन नॉट एंड विद 0 वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। तो 5 के फैक्टराइजेशन में 2 नहीं आता, 2 नहीं आता है, इसका मतलब ये करेक्ट है, ठीक है, ये ट्रू है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 and 5, बिल्कुल ये भी ट्रू है, ठीक है, दोनों ही ट्रू स्टेटमेंट है। रुकिए, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि 5 नंबर तो प्राइम है बट 1 तो प्राइम है ही नहीं, ठीक है, तो ओनली 5 प्राइम फैक्टराइजेशन में आएगा, 1 नहीं है, तो ये तो फॉल्स हो गया क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं होता। क्लियर? तो हम ऑप्शन सिलेक्ट करें तो असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, या सी ऑप्शन में है तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2 इज ए प्राइम नंबर, नो 2 प्राइम नंबर है, यस, तो 2 तो प्राइम नंबर है, 2 कर देते हैं हम, 2 से स्टार्ट होते हैं ना प्राइम नंबर, तो 2 इज ए प्राइम नंबर, तो करेक्ट है। द स्क्वायर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ प्राइम, ये गलत है, तो किसी भी इरेशनल नंबर का स्क्वायर प्राइम हो ये कंपलसरी नहीं है, कंपोजिट भी हो सकता है और होता ही है, तो हम इसे करते हैं फॉल्स, ठीक है, स्क्वायर। तो हम चलिए इसको कहेंगे कि ऑलवेज सही नहीं है, कभी हो सकता है कि प्राइम हो, कभी हो सकता है कंपोजिट हो, तो यहाँ भी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एचसीएफ ऑफ एनी consecutive even number is always 2। consecutive even number का HCF हमेशा 2 होता है, ये आपको कहा गया है, तो होता है या नहीं होता है इसके लिए हम 2 consecutive नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक नंबर है 2n, तो क्लियर है दूसरा नंबर 2n+1 आएगा, इस तरह से, तो 2 कॉमन आ गया, ठीक है, तो एचसीएफ 2 हुआ, तो ये हो गया ट्रू। क्लियर? इवन नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2,
तो ये भी ट्रू है, ट्रू है, दोनों ही ट्रू स्टेटमेंट है ना। अब दोनों ट्रू स्टेटमेंट हैं तो हमें ये देखना है क्या दोनों स्टेटमेंट एक्सप्लेन भी कर रहे हैं क्या एक दूसरे को। तो टू इवन नंबर है, इससे कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर का भी टू होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये रिलेट नहीं करता, यानी दोनों ट्रू तो हैं बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। असर्शन ए नंबर q is a prime factors 3 square into 7 square into b is a prime number, then other than 3 and 7 q is defined as odd number। यदि q के फैक्टराइजेशन में 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर इंटू b आ रहा है और b भी प्राइम नंबर है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है q, ये ऑड नंबर होगा। तो इसका मतलब है कि b की वैल्यू भी ऑड होनी चाहिए। क्या सभी प्राइम नंबर ऑड होते हैं? तो आंसर है नहीं, क्योंकि 2 तो एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है, तो वैल्यू ऑफ b 2 भी हो सकती है। यदि 2 हो गया तो q की वैल्यू इवन हो जाएगी, ऑड नहीं रहेगी। इसका मतलब है कि ये फॉल्स हो गया। ठीक है, 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इज ऑड नंबर, बिल्कुल ये ट्रू है, लेकिन b की वैल्यू इससे इवन या ऑड कर देती है। तो यहाँ पर देखें असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Assertion root 3 is an irrational number. The sum of a rational and irrational is irrational. तो रूट 3 इरेशनल है, ये तो बिल्कुल सही है, रूट 3 इरेशनल होता है। दूसरा है रैशनल और इरेशनल का सम इरेशनल हो, द सम ऑफ ए रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, तो ये भी ट्रू है। ठीक है, कोई भी रेशनल और इरेशनल को ऐड करोगे तो इरेशनल ही आएगा, ये बिल्कुल ट्रू है। जैसे मैं लिखूं 2, इसमें कोई भी इरेशनल नंबर रूट 3 ऐड कर दिया तो ये जो नंबर आएगा ना वो इरेशनल है। ठीक है, तो यहां हम देखें कि रूट 3 इरेशनल है और ये भी इरेशनल है, लेकिन इनके सम से रूट 3 का इरेशनल होने से कोई रिलेशन नहीं है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा कि दोनों ट्रू है बट करेक्ट एक्सप्लेन नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। असर्शन a प्लस स्क्वायर रूट बी a माइनस स्क्वायर रूट बी इज ए रेशनल नंबर, जबकि a और b पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम यह देखें a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वो माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी। ए और बी इंटीजर है तो क्लियर है ये जो नंबर है वो रैशनल हो गया। ठीक है, तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ना, यानी असर्शन है, वो ट्रू है। अगला, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल, ये फॉल्स है, क्योंकि दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल हो या रैशनल हो ऐसा कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने रूट 2 को लिया और इसमें रूट 3 का मल्टीप्लाई किया तो रूट 2 इरेशनल है, रूट 3 भी इरेशनल है, बट इसका इस मल्टीप्लिकेशन रूट 6 आएगा जो कि इरेशनल है। लेकिन एक मैं ऐसा भी एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसे 2 रूट 3 रूट 2 है और मैंने इसमें रूट 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो रूट से रूट हट के 6 आ गया। तो एक तरफ तो ये इरेशनल है, दूसरी तरफ रेशनल है, तो ऐसे कंपल्सरी नहीं है कि वो हमेशा रेशनल हो, इरेशनल भी हो सकता है। तो ये 30 क्वेश्चंस थे पहले चैप्टर से। अगले चैप्टर के 30 क्वेश्चन में अगले एक्सरसाइज में कराऊंगा। ओके, चलिए तो।